हर हर महादेव मित्रों, मैं आपका हमदम, आपका दोस्त भोजपुरी गायक संतोष रेणु यादव। और सबसे पहले आप सब जितने भी लोग इस लाइव को देखेंगे, सुनेंगे, इस लाइव से जुड़ेंगे, उनको मेरा प्यार भरा नमस्कार, स्वागत है। आपके माता पिता जी को मेरी तरफ से प्रणाम। और इस लाइव को जरा सुनिएगा आप लोग ध्यान से, और सुनने के बाद अगर कमेंट करेंगे तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। शेयर भी कर दीजिएगा इसको, क्योंकि मुझे ज़रूरी लगा और तब जा कर के मैं लाइव में आया हूँ। बहुत सारे लोगों का कॉल भी आ रहा था कि भैया ऐसी वैसी कुछ कुछ चीज़ें जो काफ़ी कुछ सोचने समझने के बाद में ये लाइव में आया हूँ। सब लोग पहले गीत संगीत की बात करते हैं, लाइव में आते हैं, तो जरा हम भी गीत संगीत की बात कर लें। उसके बाद मेन मुद्दे पे आएंगे, तब तक कुछ और लोग भी जुड़ जाएंगे। मेरे पर्सनल ऑफिशियल जो यूट्यूब चैनल है संतोष रेणु ऑफिशियल, उसको आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप सबके बदौलत ही चैनल बहुत अच्छा चल रहा है। काचा बादाम उस पर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया, तो आप सब प्यार आशीर्वाद बनाए रखिएगा। जल्द ही उस पर परसों तक में नया गाना उस पर रिलीज होगा, बहुत अच्छा वीडियो रिलीज होगा उस पर। तो आप सबसे बस हाथ जोड़ करके ही आग्रह रहेगा कि आप सब जैसे प्यार आशीर्वाद काचा बादाम को दिए हैं, वैसे ही प्यार आशीर्वाद आप लोग बरकरार रखिएगा। कुछ लोग जुड़े हैं, अब मैं मुद्दे पे आऊं। मुकेश कुमार जी, राजू सिंह जी नमस्ते। राकेश जी कैसे हैं? अच्छा हूँ, मस्त हूँ। राजू सिंह जी, पवन यदुवंशी जी, जय हो भाई, जय हो, लव यू लव यू। धर्मेंद्र अकेला जी, क्या हाल है? अच्छा हूँ बाबू, बढ़िया हूँ। विकी कुमार, मुकेश अहिर यादव जी जय हो, बलिस्टर यादव जी जय हो। भूमि जी लिखते हैं और सबके साथ नहीं होता विवाद, खेसालाल यादव के साथ होता है। विवेक, अखिलेश कश्यप, विवेक सिंह, यह दोनों ले डूबेगा। जी बिल्कुल, मैं आ रहा हूँ, मैं उस मुद्दे पे आ रहा हूँ। सुजीत कुमार, स्काई, इसके सारी भी आगे सब दुश्मन हो गया भैया। वैभव राज यादव जी, चंदन जी, राम विश्वास पांडे जी, मुरारी पाठक जी। चलिए अब मैं मुद्दे पे आता हूँ। आप लोग जरा शेयर इसको लगा दीजिएगा इस क्योंकि अब मैं इतना बड़ा मैं धनवान और इतना बड़ा मैं पैसे वाला तो हूँ नहीं कि मैं प्रमोट भी कर सकता हूँ। होता है कि आज के डेट में लाइव भी प्रमोट होता है, लाइव भी प्रमोट किया जाता है। तो गाना तो प्रमोशन की बात ही छोड़ दीजिए, लाइव आजकल प्रमोट होने लगा है। तो अब हमारे पास तो पैसा वैसा है नहीं इतना, हमारे पास तो पैसा हो चाहे संपत्ति हो, सब कुछ आप ही सब हैं। जो आप सब जो शेयर करते हैं, जो आप सब कमेंट करते हैं, प्रमोट करते हैं, वही मेरे लिए सब कुछ होता है। बुधन बेदर्दी जी गुड मॉर्निंग भैया जी, गुड मॉर्निंग। भीम कुमार यादव जी जय हो, लव यू। तो सबसे पहले कि खेसारी भैया के साथ जो घटना घटा नेपाल में, उसका तकलीफ मुझे भी है। और मैंने इसको लेकर के आरती न्यूज जब मैं जा रहा था, मैं बक्सर की तरफ निकल रहा था, तो गढ़हनी में आरती न्यूज हमें देखी और उसके बाद मेरे से इंटरव्यू भी ली, जो आप सब देखे भी हैं। इंटरव्यू अच्छा खासा उसका भी व्यू गया है। तो मैंने उस इंटरव्यू के दौरान भी दुख व्यक्त किया है। जो नेपाल वाली जो घटना है वो नहीं होनी चाहिए, चाहे कोई भी कलाकार हो, चाहे वो खेसारी भैया हों, पवन भैया हों, कल्लू जी हों, रितेश पांडे जी, प्रमोद प्रेमी जी, तूफान लाल जी, कोई भी हों, चाहे वो हमारे छोटे छोटे भाई हों, चाहे वो दिग्गज सीनियर हों, कोई भी हो, उनके साथ में इस तरह की घटना शोभनीय नहीं है। ये घटना का मैंने निंदा किया है। लेकिन उसके बाद मैंने ये भी कहा कि इस घटना से सीख लेने की जरूरत है। और इस घटना में कहीं ना कहीं जो नेपाल सरकार की या नेपाल प्रशासन की बिल्कुल पूरी तरीके से बचाव करते नजर आ रहे हैं खेसारी लाल भैया, तो ये एक पॉलिटिकल
उनका ये स्टेटमेंट हो सकता है और पॉलिटिकल स्टेटमेंट के लिए सही है, क्योंकि कहीं न कहीं नेपाल सरकार और नेपाल की जो पुलिस है उनकी ये दायित्व बनती थी, क्योंकि वहाँ अगर जो घटना इस तरह की घटी तो कहीं न कहीं नेपाल बहुत बदनाम हुआ। नेपाल की बदनामी बहुत हुई। भोजपुरी की तो बदनामी हुई, लेकिन नेपाल की बदनामी बहुत हुई। नेपाल के जो स्थानीय निवासी हैं उनकी बदनामी बहुत हुई, जबकि उनका कोई हाथ नहीं रहा होगा। होता है क्या कि जब आप कहीं कार्यक्रम करने के लिए जाते हैं तो प्रशासन की तरफ से परमिशन लेटर जो मिलता है, तो खेसारी भैया दिखा रहे थे कि मेरा परमिशन लेटर था मुझे, तो हमें पूछने की क्या जरूरत थी? तो पूछने की क्या जरूरत थी, इसीलिए कि आज जो घटना हुआ वो घटना नहीं होता अगर आप पूछ लिए होते। तो खेसारी भैया इसमें आपकी गलती नहीं है, लेकिन आपको जो मैनेज कर रहा है, जो आपके टीम का जो तुर्रम खां अपने आप को कहता है, उसको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि वो तुर्रम खां नहीं बल्कि हाई खां है। समझ में आ गया होगा उसको। अपने आप को बेस्ट सेलिब्रिटी मैनेजमेंट का अवार्ड लेता है, वो हाई सेलिब्रिटी मैनेजमेंट है। उसको समझ में आ गया होगा। ये आपको समझ में नहीं आ रहा है, ये आपकी गलती है। लेकिन हाँ, बदनाम भोजपुरी तो होती है। खेसारी लाल यादव के साथ अगर कोई तरह की दिक्कत हो, पवन सिंह के साथ किसी तरह की दिक्कत हो, तो बदनाम तो भोजपुरी होगी ना जी। तो इस चीज पे मैं विशेष में डीपली में नहीं जाना चाहूंगा, क्योंकि इट इज ए पर्सनल मैटर ऑफ खेसारी लाल यादव। ये उनकी निजी मुद्दा है कि वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, एक चीज वो कह रहे थे कि इतना बड़ा घटना घटा, कलाकारों के साथ, माही मनीषा के साथ मारपीट हुआ, लोग मारपीट किए, म्यूजिशियंस के साथ किए, तो दुख हम लोगों को भी है। ऐसा नहीं कि जो म्यूजिशियंस हैं वो खेसारी भैया के साथ बजाते हैं तो हम लोगों के साथ वो नहीं बजाएंगे, हम लोगों का संगत नहीं करेंगे, उनके साथ हम लोग संगत नहीं करेंगे। ऐसा नहीं होता है। हम लोग भी उनके साथ संगत करते हैं। माही मनीषा या जितने भी जो आर्टिस्ट हैं, चाहे फीमेल हो मेल हो, उन लोगों को अगर दिक्कत होता है तो हम लोगों को भी तकलीफ पहुंचती है। वो सिर्फ आपके आर्टिस्ट नहीं है, वो भोजपुरी के आर्टिस्ट हैं, और हम लोगों को भी दुख पहुंचा कि हाँ, हमारे कलाकारों के साथ इस तरह की प्रॉब्लम हुई, हमारे पब्लिक जो थे उन पब्लिक के साथ इस तरह की प्रॉब्लम हुई, हमें भी तकलीफ पहुंची है और सभी लोगों को तकलीफ पहुंचा होगा। लेकिन आप जो ये उम्मीद कर बैठे खेसारी भैया कि हमें किसी ने फोन नहीं किया इंडस्ट्री से, आम्रपाली दुबे और दिनेश लाल यादव जी के अलावा फोन नहीं किया किसी ने, तो फिर ये जो चीजें हैं ना, ये आप सोचिए ना। पहले हम वही बात हमेशा बोलते हैं कि अपने अंदर पहले झांक करके देखिए, उसके बाद जब आप कुछ कहेंगे ना तो अच्छा लगता है। अगर आप हर किसी के दुख में आप फोन किए होते, हर किसी के दुख में अगर आप साथ दिए होते और तब जाकर के अगर आप इस तरह की बात बोलते, तब उचित लगता। खेसारी भैया, एक घटना आपका वैशाली में हुआ था, जितना बड़ा घटना नेपाल में हुआ उतना बड़ा घटना तो नहीं हुआ था वैशाली में। याद आता है ना? रिवर्स गियर लगाइए ना अपनी मेमोरी को। जितना बड़ा घटना आपका, जितनी बड़ी बेइज्जती आपके नेपाल में हुई, उतनी बड़ी बेइज्जती तो वैशाली में नहीं ना हुई थी। उस वक्त समझ में आया था कि उस वक्त उस छोटी सी बेइज्जती के लिए किस लेवल का स्टैंड लिया गया था। नेपाल में आपके वजह से आर्टिस्ट को पीटा गया, आपके वजह से म्यूजिशियंस को पीटा गया, आपके वजह से भोजपुरी बदनाम हुई ना भैया। अगर गलती कहेंगे तो माफ कीजिएगा, आप बड़े भाई हैं। फिर भी स्टैंड कोई क्यों नहीं लिया? भोजपुरी इंडस्ट्री सब लोग गलत हो गए आपके लिए हैं? सब लोग गलत हो गए। और उसमें भी
आपका जो कहना है कि 3 टावर वाली बात, तो 3 टावर में आपने दिनेश भैया का भी नाम लिया था, तो दिनेश भैया फोन करवे किए तो ये के को टावर फोन नहीं किए ना जी, खाली पवन भैया फोन नहीं किए ना। तब पवन भैया फोन नहीं किए तो इतना ऊपर से ये करने की कौन सी बात है? पवन भैया फोन नहीं किए तो इतना ऊपर से ताव माव करने की कौन सी बात है, हैं? और किससे आप उम्मीद करते थे? आप किनको आप साथ दिए हैं खेसारी भैया? तो काटिएगा वही जिस फसल को आप बोइएगा। बड़े भाई हैं आप, हम तो सोचे कॉल करने के लिए, लेकिन हमको लगा कि फिर वही विवेक सिंह को कॉल करना पड़ेगा। तो विवेक सिंह को फोन हमारा मैनेजर न करेगा जी। अरे वो मैनेजर है तो मैनेजर से बात हमारा मैनेजर न करेगा। आपके मैनेजर से हमारा मैनेजर कमजोर है, हैं? आप किसको आप रिस्पेक्ट दिए हैं उस लेवल का इंडस्ट्री में? किसको आप प्यार दिए हैं उस लेवल का इंडस्ट्री में? किसको दिए हैं? भाई कल्लू 5 लाख वाला स्टार हैं, समर सिंह 5 लाख वाला स्टार हैं, प्रमोद प्रेमी 5 लाख वाला स्टार हैं, रितेश पांडे आपके सामने टिकवे नहीं करते हैं। किसको, कौन आपको वहां पे? अब तो भाई जो आपके लेवल में रहेगा वही आदमी ना जाकर के बात कर सकता है आपके सामने। विनय बिहारी जी की मां बहन करवाइए दिए हैं, भोजपुरी के भतार आप ही हैं, तो कौन कॉल करेगा आपको भाई? आप दुनिया के सर्वोपरि सर्वश्रेष्ठ सर्वगुण संपन्न खेसारी लाल यादव आप ही हैं, तो हम भी कॉल भैया उसी को करते हैं जो हमारा बड़ा भाई हो और जो मुझे छोटा भाई समझे। जिस समय तूफानी लाल यादव जी जिंदगी और मौत से जूझ रहे थे, उस वक्त मैंने आपको कॉल किया था जब तूफानी लाल यादव जी जिंदगी और मौत से जूझ रहे थे। उस वक्त आपने तो कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया था। उल्टा आप जब फोन किए तब आपने एक भी बार नहीं पूछा था कि तूफानी लाल यादव कैसा है। भैया गलती करें तो माफ कीजिएगा, दो थाप लगा भी लीजिएगा, क्योंकि आप बड़े भाई हैं, आप गार्जियन हैं और सब दिन रहेंगे मेरे नजरों में। लेकिन सच्चाई में बोलता रहूंगा भैया, सच्चाई में बोलता रहूंगा, सच्चाई में दबा नहीं सकता। आप कभी भी आप आइए, आपको लगे कि हाँ मेरा भाई, मेरा छोटा भाई या मेरा दुश्मन ही आप समझिए, जो समझिए, लेकिन आप मेरे बड़े भाई हैं। बस खेसारी लाल यादव मेरे बड़े भाई हैं, पवन सिंह मेरे बड़े भाई हैं। भले खेसारी लाल यादव की नजरों में संतोष रेणु उनका दुश्मन ही क्यों ना हो। तो आप अपनी गिरेबान में झांक कर के देखिए खेसारी भैया, ये वही दौर था ना, ये वही दौर था जब एक एक लोग, ये जितने भी जो लाइव में जुड़े हुए हैं, चाहे उनके नाम में यादव जुड़ा हो, चाहे उनके नाम में कुछ भी जुड़ा हो, और विशेष करके मैं अगर यादवों की बात करूं तो जब आप पे वैशाली में हमला हुआ था, वैशाली वाली घटना के बाद जब वो हम ही व्यक्ति थे जिसने बिहार बंद करने का डेट अनाउंस किया था और बिहार बंद करने का प्लान माइंड में लाया था, कौन था? हम ही थे ना। कोई पैदा कर लीजिए ना दूसरा संतोष रेणु, तब न जानेंगे। हम तो दूसरा सुपरस्टार मान लिए हैं किन्हीं को, और वो हमको करते भी है। आप कोई दूसरा संतोष रेणु पैदा कर लीजिए ना। ये तो छपरा में हुआ था, वैशाली में हुआ था, तब बिहार बंद हुआ था, क्योंकि बिहार की बातें थी। ये तो दूसरा देश में हुआ था। पूरा हिंदुस्तान बंद करने की कैपेसिटी रखता है कोई खेसारी लाल यादव जी? मैं पूछता हूं आपसे, आपको शर्म नहीं आता? आप लाइव कैसे आप आ गए इस घटना को लेकर के?
कि हमको कोई साथ नहीं दिया? सारा शर्म धो करके पी गए हैं क्या? आपकी हिम्मत कैसे हुई लाइव आने की इस मुद्दे पे? जमीर काम नहीं कर रहा था आपका? इतनी बेशर्मी आपके अंदर कहां से आ गई? आपके चक्कर में कोई भी व्यक्ति, मुझे 100% यकीन है, आपके चक्कर में कोई भी व्यक्ति अगर अपना सर भी कटा देगा ना खेसारीलाल भैया, अपना सर भी अगर कटा देगा आपके चक्कर में, तो आप उसकी मुसीबत में सीधा ये बोलिएगा कि चल हट, मैं तो तुमको जानता ही नहीं हूं। इसका नाम खेसारीलाल यादव है। आप एक कलाकार के तौर पे, मैं हर वक्त मैं आपका सम्मान करता हूं। कलाकार के तौर पे आप मेरे बड़े भाई हैं, मेरे अभिभावक हैं। मैं हर वक्त मैं आपका सम्मान करूंगा और मैं करता रहूंगा, आजीवन करता रहूंगा सम्मान। लेकिन सच्चाई बात बोलने से मैं पीछे नहीं हटूंगा। आज जितने भी लोग जो बोलते थे कि संतोष रेणु ये बोलता है वो बोलता है, आज आप लोग को अच्छा लगा ना कि खेसारीलाल यादव बेइज्जत होकर के आ गए नेपाल में? आप लोग को सुकून मिला होगा। मैं दावे के साथ मैं कह सकता हूं कि आप लोगों को भी तकलीफ हुआ होगा कि खेसारीलाल यादव को नेपाल में बेइज्जत किया गया। खेसारीलाल यादव के साथ जितने भी कलाकार गए हुए थे उनके साथ मारपीट करके उसको भगाया गया। आपको भी तकलीफ हुआ होगा, क्योंकि आप खेसारीलाल यादव से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं और हम भी बेइंतहा मोहब्बत करते हैं खेसारीलाल यादव से। खेसारीलाल यादव को मैं भी दिल में बसा करके रखता हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं खेसारीलाल यादव ने भोजपुरी इंडस्ट्री को बहुत कुछ दिया है। लेकिन दुर्भाग्य और दुख की बात यह है कि बहुत कुछ गीत संगीत में तो दिया, लेकिन उसके साथ में जो नेगेटिविटी, जो पोर्शन जो दिया खेसारीलाल यादव ने, जिससे भोजपुरी जो बदनामी का दौर जो चला, वो बहुत तकलीफ दे रहा। हम तो उम्मीद यही करेंगे खेसारी भैया, आजीवन आजीवन मैं आपका सम्मान करूंगा, आजीवन आप बड़े भाई रहेंगे। लेकिन आप बड़े भाई हैं तो हमारे छोटे भाई प्रमोद प्रेमी भी हैं, हमारे बड़े भाई छोटू छलिया जी भी हैं। अगर मैं बिरादर की मैं बात करूं तो अवधेश प्रेमी भी हैं, है ना भैया? तूफानी लाल यादव जी भी हैं। उन लोगों को मैं कैसे इग्नोर कर दूं? अगर सिर्फ बिरादर की बात करूं तो आपके पीछे यदि यादव लगता है तो प्रमोद प्रेमी के पीछे भी यादव ही लगता है, जिसको आपने बोला कि सबके 5 लाख के औकात है। तो अब हम उस सबको 50 लाख के औकात तक लाने की कोशिश करेंगे। तूफानी लाल यादव को, जिसको आप मरने के लिए छोड़ दिए थे, एक पूरी पब्लिक, और धन्य हो पवन भैया, नतमस्तक, सैल्यूट आपको। जिस वक्त ऑपरेशन रुका हुआ था ना, उस वक्त वो आदमी फोन करके, उन्होंने तो ये नहीं समझा ना कि हाँ वो यादव है, वो राजपूत है, वो ये है, वो है, नहीं समझा ना। खेसारी भी आपके जेहन में था कि तूफानी लाल यादव जिंदा नहीं बचे, आपके जेहन में था, क्योंकि आप नहीं चाहते हैं कि कोई यादव का लड़का कोई खेसारी लाल यादव के स्थान पे आए। और ये आपकी गंदी राजनीति है खेसारी भैया। आपको सीखना चाहिए दिनेश लाल यादव जी से। जिस वक्त आपकी पहली फिल्म रिलीज के लिए रुकी हुई थी, उस वक्त दिनेश भैया अगर मदद नहीं किए होते तो आज आप खेसारी लाल यादव नहीं बनते। लेकिन फिर आप कहिएगा इस बात को कि जी तो जातिवाद करता है, जातिवाद करता है। मैं जातिवाद नहीं करता हूं भैया, आप जातिवाद करते हो। हमारे लिए सभी अपने हैं, लेकिन आपके लिए यादव दुश्मन है। आपके जेहन में मैं पढ़ता हूं, आपका माइंड पढ़ता हूं खेसारी लाल यादव जी, बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं मैं आपको। और सच्चाई मैं बोलता रहूंगा, सच्चाई में बोलता रहूंगा। मेरी दुआएं हैं कि आप खूब आगे बढ़िए, खूब स्वस्थ रहिए, खूब मस्त रहिए।
ताकि आपसे जो सीखने को जो कुछ जो मिलता है आपके गीत संगीत से, या बहुत सारी चीज़ें हैं, आपके अंदर नेगेटिविटी है लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पॉजिटिव है, उससे मैं बहुत कुछ सीखता हूँ। और ऐसे भी आप गार्जियन स्वरूप हैं, बड़े भाई हैं, तो हमेशा आपसे कुछ न कुछ आपसे लेते रहता हूँ। तो आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, दिन दुना रात चौगुना तरक्की करें। आर्मेनिया क्या कि जाकर के अमेरिका में शूटिंग करें, जाकर के चांद पे शूटिंग करें, मंगल ग्रह पे शूटिंग करें। आप रेंज रोवर क्या कि आप प्राइवेट जेट लें और खूब तरक्की करें। मेरी हृदय से मैं बोल रहा हूं इस बात को, मेरी दुआएं आपके साथ है। लेकिन एक निजी तौर पे जो आपने संतोष रेणु को जो दुख पहुंचाया ना भैया, अगर संतोष रेणु मरता रहता ना, संतोष रेणु अगर मरता रहता, अगर खेसारी लाल यादव सामने नहीं आता तो मुझे कोई तकलीफ नहीं थी। लेकिन मेरे सामने अगर कोई व्यक्ति मर रहा है और उस वक्त अगर खेसारी लाल यादव को मैंने कहा और सामने नहीं आया, तो मेरे लिए खेसारी लाल यादव हाई हो गया, बस हाई। समझ गए ना, क्या हो गया बस। क्योंकि हमारे लिए मेरा कोई वजूद नहीं है। हमारे लिए जितने भी लोग जो है ना, जो लाइव में जो जुड़े हुए हैं, चाहे वो आपके ही फैन क्यों ना हो, मेरे लिए वो भी बहुत मायने रखते हैं। आपके भी फैंस का मैं बहुत सम्मान करता हूं, क्योंकि चाहे आपके फैन हो, चाहे पवन भैया के फैन हो, चाहे किन्हीं के भी फैन हो, कहीं ना कहीं वो भोजपुरी के फैन है और भोजपुरी को बेइंतहा प्यार करते हैं। खेसारी भी आपको पता है, आपके जो फैंस हैं पहले मुझे बहुत गाली दिया करते थे, लेकिन वो लोग भी अब इस बात को समझ गए हैं कि संतोष रेणु आखिर क्यों कड़वा बोलता है। उनको अब समझ में आ गया है, क्योंकि सच्चाई देर से ही सही सामने जरूर आती है। और इसके लिए मैं सभी लोगों को मैं दिल से मैं धन्यवाद मैं कहना चाहूंगा कि आप चाहे जिनको भी प्यार करते हो, खेसारी भैया को प्यार करते हो, प्यार खूब कीजिए, खूब उनको आगे बढ़ाइए। अगर आप पवन भैया को प्यार करते हो, उनको खूब आगे बढ़ाइए, क्योंकि अगर भोजपुरी का कोई भी कलाकार अगर खूब आगे बढ़ते हैं ना, तो कहीं ना कहीं हमारी भोजपुरी आगे बढ़ती है। और अगर मेरे से अगर कुछ अगर गलत बुलाया होगा, अगर मेरे अभी तो मैं बोला नहीं हूं, लेकिन अगर कुछ अगर गलत निकला होगा तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। लेकिन मैं बार बार मैं इस बात को कि सच्चाई में बोलता रहूंगा, हमेशा मैं बोलता रहूंगा, कड़वा ही सही। जिनको जैसा लगेगा आप अपनी प्रतिक्रिया अपना देंगे, लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन सच में बोलता रहूंगा। क्योंकि हमें पता है जो चीजें, उसको अगर कोई लोग दूसरे तरीके से अगर पिरोएंगे तो उस चीज का बचाव तो हम करेंगे ना। चलिए, लव यू आप सबको। और जितने भी लोग जो भी विक्रांता जी ग्रेट वीडियो जी, लव यू। गौतम जी हर महादेव, भैया जी महादेव, सरयुग यादव जी लव यू, सरजू जी मस्त हो, मनोरंजन जी सुपर, लव यू। तो चलिए, लव यू आप सबको। और युवराज जी हाय। राम विश्वास पांडे जी लिखते हैं लव योर जियो, लव यू आपको भी, हर महादेव। हरिलाल कश्यप जी लिखते हैं जियो शेर जय हो। सब आप सब बस मस्त रहिए और बस खूब खुश रहिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हर महादेव, अल्लाह हाफिज। मस्त रहिए आप सब। और हाँ, आप सब ऐसे ही सभी कलाकार को प्यार आशीर्वाद देते रहिए। एक लिखते हैं सोनू यादव जी, खेसारी लाल यादव को क्यों टारगेट करते हो आप? नहीं, टारगेट कहाँ करते हैं, अरे वो मेरे बड़े भाई हैं, मेरे गार्जियन हैं, उनको हम टारगेट कैसे कर सकते हैं? उनके सामने हमारी कुछ औकात है? उनके सामने हमारी कोई औकात नहीं है, और मैं औकात दिखाना भी नहीं चाहता हूँ, और है भी नहीं। उनके सामने हमारी क्या औकात है बताइए? बड़े भाई हैं,
उनके साथ मैं उनकी बराबरी में कर भी नहीं सकता, लेकिन हाँ बड़े भाई से गलती होगी तो मैं बोलूंगा जरूर, क्योंकि अगर हम नहीं बोलेंगे तो फिर कौन बोलेंगे। खेसारी लाल यादव जी मेरे दुश्मन नहीं है, अगर दुश्मन होते तो दुश्मन का मैं जिक्र ही नहीं करता हूं, मैं जानता ही नहीं हूं कि कौन मेरा दुश्मन है, क्योंकि मेरा कोई दुश्मन है ही नहीं। जो मेरे अपने होते हैं ना, मैं उन्हीं का जिक्र करता हूं। मुन्ना कुमार यादव जी गुड मॉर्निंग, प्रणाम, गुड मॉर्निंग आपको। दीपक यादव जी जय हो जी, प्रणाम आपको भी, लव यू, आपकी जय हो। मुन्ना कुमार यादव जी बहुत सारा लव का सिंबल भेज रहे हैं जी, प्रणाम आपको। और बस आप सब ऐसे ही मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए और खूब खूब खुश रहिए, खूब खुश रहिए, और जिनको भी प्यार आशीर्वाद देते हैं देते रहिएगा। और अंतिम में मैं भी आपका भाई हूँ, मैं भी छोटा बच्चा हूँ। संतोष रेणु ऑफिशियल मेरा भोजपुरी एंटरटेनमेंट के लिए मेरा यूट्यूब चैनल है, आप लोग संतोष रेणु ऑफिशियल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आशीष यादव जी लव का सिंबल भेजे हैं, सरयू यादव जी भेजे हैं जी, लव यू आप सबको। मोहन चौधरी, मदन चौधरी जी, सोनू यादव जी, सोनू यादव जी लिखे हैं कि दूसरों की नज़र में गिरते हैं ना खेसारी लाल यादव। देखिए खेसारी लाल यादव जी एक लीजेंड है मेरे नज़र में, और वो गलती करते हैं इसलिए मैं सामने आकर के मैं लाइव में मैं उनको बोलता हूँ, क्योंकि अब फोन करने का अब यहाँ से जो होता है ना, यहाँ से वो नहीं रह गया। हम जो बार बार जो बोलते हैं ना सी सी सी, तो खेसारी भी आपके टीम में बहुत सारे सी भरे हुए हैं। आप इस लाइव को देखेंगे तो मैं आपको बोल दे रहा हूँ, आपके टीम में बहुत सारे सी भरे हुए हैं। अब सी का मतलब क्या होता है, जो आप ही बता सकते हैं हमको नहीं पता, लेकिन जो सी बोल रहे हैं, जहां तक आपको पता है सी का मतलब, तो आपके टीम में बहुत सारे सी भरे हुए हैं। उसको क्लियरिफाई आप ही कीजिएगा कि सी का मतलब आप क्या कहना चाह रहे थे। खेसारी भैया मजा आ गया ना। संतोष रेणु यादव नाम है हमार, खेसारी भैया डार डार चलवा नू तब पाते पात चले के भी हुनर जानी ना, पाते पात चले के हुनर जानी ना। तहरा लगे पैसा के घमंड बा खेसारी भैया, तहरा लगे दूसरे तरह पॉलिटिक्स करे के, हमरा लगे पैसा के घमंड नहीं खे, सच्चाई के घमंड बा। काहे से कि एगो तो हिम्मत तो बढ़ले नु बा, माए बाप के संस्कार, गुरु के आशीर्वाद, आ खेसारी भैया तहरा लोगन ऐसन गार्जियन के दुआ सहयोग के बदौलत एक चीज तो हमरा अंदर बढ़ले बा कि मरत मरत समय तक सच्चाई के कबो कमजोर ना होके देव। राजनीति मत कर खेसारी भैया, आपकी टीम से गलती हुई है, गलत आप नहीं है। मैं अभी में बोल रहा हूं, लाइव में बोल रहा हूं ना, खेसारी लाल यादव गलत नहीं है, आपकी टीम से गलती हुई है, और आपको उन सभी कलाकारों से माफी मांगनी चाहिए। आपको नेपाल सरकार से माफी मांगनी चाहिए, नेपाल प्रशासन से माफी मांगनी चाहिए, आपको भोजपुरी से माफी मांगनी चाहिए कि आपने भोजपुरी को दागदार किया, बदनाम किया। जिस वक्त आप नेपाल बॉर्डर क्रॉस किए थे, जिस वक्त आप पटना आए थे, उस वक्त आपने स्थानीय प्रशासन से संपर्क क्यों नहीं किया? आपकी टीम ने क्यों नहीं संपर्क किया? कहीं ना कहीं खेसारी लाल यादव जी, ये आपकी साजिश तो नहीं थी इस तरह की घटना करवाना? पूछिए अपने टीम के लोगों से। खेसारी लाल यादव का मतलब खेत का मुल्ली क्या? खेसारी लाल यादव, पवन सिंह का मतलब एक ब्रांड, भोजपुरी का ब्रांड, और भोजपुरी के ब्रांड के साथ ऐसा हो जाए, भोजपुरी के ब्रांड के साथ ऐसा हो जाए, ये भोजपुरी की तौहीनी की बात है ना। पूछिए आपका बेस्ट सेलिब्रिटी मैनेजर कहां गया, उसका दिमाग पूछिए उससे, पूछिए अखिलेश कश्यप से जो अपने आप को कहर कहता है,
मार करके वहां पूरा देह में जहर फैला दिया होगा उसको। पूछिए उससे जो आपको भोजपुरिया भतार कहता है, वहां भतार को वहां पे कार्यक्रम तक नहीं होने दिया, होटल में कैद कर दिया। पूछिए उससे। सी टाइप के लोगों। खेसारी भैया, गलती आपकी नहीं है। गलती आपकी है तो सिर्फ इतनी है कि आप कुछ सी टाइप के लोगों के घेरा में घिर करके और भोजपुरी को सी समझ रहे हो। खेसारी भैया, ये गलती है आप में, और आप में कोई गलती नहीं है। आप जितना मेहनत करते हैं, आप जैसा कोई स्टेज का परफॉर्मर नहीं है। इस बात को मैं भी बोलता हूं और मैंने इंटरव्यू में भी बोला है। विशेष आप खुद आकाश सागर मसोड़ी जी लिखते हैं, कहीं ये घटना वैशाली रिटर्न तो नहीं? बिल्कुल रिटर्न हो सकता है, बहुत सारे रिटर्न होगा। क्या नहीं रिटर्न होगा? हम जब खुद सतर्क नहीं रहेंगे, हम जब खुद सतर्क नहीं रहेंगे तो बहुत सारी चीजें आएंगी। मेरा एक चीजें हैं कि इंडियन कल्चर एंड सिविलाइजेशन हम लोग को पढ़ना था, शायद हम लोग लगता है 10th क्लास या 9th क्लास में पढ़ना था। जैसे इंग्लिश का 2 पेपर होता था, तो उसी के एक पेपर में इंडियन कल्चर एंड सिविलाइजेशन हम लोग को पढ़ना था। किस में था? 10th में था ना? 10th में पढ़ना था हम लोगों को। तो उसमें महात्मा गांधी एक बात बोले थे, हमारे बापूजी, कि अगर आपके घर का दरवाजा खुला हुआ हो और आप अपनी सुरक्षा की उम्मीद एनवायरमेंट पे छोड़ दें, उस वक्त अगर आपके ऊपर हमला हो, कुछ घटना घट जाए, तो गलती आपकी है, न कि गलती एनवायरमेंट की है। ब्रह्मांड में देवी हैं, देवता हैं, तो राक्षस भी है ना? इलेक्ट्रिसिटी में पॉजिटिव एनर्जी है तो नेगेटिव एनर्जी भी है ना? सचेत आपको रहना होगा। अपने आप को बेस्ट सेलिब्रिटी मैनेजमेंट जो बोलते हैं, मैनेजर जो बोलते हैं, ये उसका टेस्ट हुआ, बेस्ट का टेस्ट हुआ। अजगरा में कुचवा दिया पूरा कलाकार को। बेस्ट सेलिब्रिटी मैनेजर हो गए ना? सेलिब्रिटी को संभालना सीखो। राम कुमार यादव जी लिखे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल वही। तो बेस्ट सेलिब्रिटी को कैसे मैनेज करते हैं ये सीखो। खेसारी लाल यादव खेत का मुल्ली नहीं है, लेकिन खेसारी लाल यादव जो काम जो करते हैं ना, वो भी सी टाइप का काम करते हैं। दूसरे को सी 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 ABCDEFGH समझाते रहते हैं ना। खुद उनका जो टीम जो है ना, वो सी है। क्लियर? अब कौन सा सी है क्लियरफाई मैं नहीं करूंगा कि किस तरह के सी के बारे में बोल रहे थे। वो जो भी सी के बारे में दूसरे को बोल रहे हो, वही सी उनके लिए भी लागू हो जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो निकेत पाठक जी लिखते हैं, कहाँ थे इतने दिन के बाद आए? हम तो आते ही रहते हैं। चलिए, बहुत बहुत प्रणाम। और हर की 16 उमरिया, पातर कमरिया, देखी बदन गदराइल। हो जाए लाइव का अंत गाने के साथ हो। गाल गुलाबी देखी के मन के भौरा बाटे पगलाइल। अरे आजा हमरी बाहिया में, अरे करे दया राम। त काचा बादाम गोरी, काचा बादाम, लागे जवानी तोहर काचा बादाम। संतोष रेणु ऑफिशियल पे जाइएगा और जरूर देखिएगा काचा बादाम। अभी और भी गाना आने वाला है। तो चलिए, सच्चाई मैं बोलता रहूंगा। और खेसारी भैया, एक बार पुनः मैं आपके लिए मैं दुआएं करता हूं कि खूब आगे बढ़िए, दिन दुना रात चौगुना तरक्की कीजिए।
लेकिन किसी दूसरे को टारगेट मत कीजिए, किसी दूसरे को बदनाम मत कीजिए। और अब आप इस बात को समझिए कि आप तो खुद ही बोल रहे थे कि इंडस्ट्री में हमको कोई लोग साथ नहीं दे रहा है, तो आपको विचार करने की जरूरत है कि आपकी कुछ जो चीजें हैं वो गलत है। वरना सब लोग गलत नहीं हो सकते मेरे दोस्त। अगर 5 भाई हैं हम लोग, और 5 भाई हैं और उसमें अगर 4 भाई कुछ कह रहे हैं तो उनकी भी बातों को सुनिए। सब लोग गलत नहीं हो सकते। किशन कुमार जी, जीएम मगध के शेर, अरे नहीं नहीं, आप सब शेर हैं। सोनू यादव जी लिखते हैं खेसारी के साथ मिल के रहिए। अरे तो हम कहाँ, हम लोग अलग कहाँ हैं, सब परिवार हैं, सब परिवार हैं। लेकिन जब गलत होगा तो बोलेंगे ना। अंटू आरजेटी युवा लिखते हैं सुपर जी, लव यू। किशन कुमार जी मगधी से लव यू आप सबको। आप सब शेर हैं, हम कुछ नहीं, हम तो आपके भाई हैं। मृत्युंजय ओझा जी, ये पब्लिक है, सब जानती है। बिल्कुल बिल्कुल। राज कौशल जी लिखते हैं भैया मैनेजर बस धांस दी वीडियो बनाने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। दीपक सिंह राजपूत जी, बिल्कुल, लव यू लव यू। बहुत सारे। आशुतोष यादव जी, भैया सपोर्ट करो, उनका भाई हैं आपके। अरे बिल्कुल भाई हैं, बड़े भाई हैं मेरे वो। ऐसा नहीं है कि वो से मेरे दुश्मन हैं। हमारे लिए वो बड़े भाई हैं। उनके लिए मैं क्या हूँ ये उनकी मानसिकता पे डिपेंड करता है, लेकिन मेरे लिए बड़े भाई हैं, मेरे लिए गार्जियन है। चाहे खेसारी भैया हो, पवन भैया हो, दिनेश भैया हो, मनोज भैया हो, रवि भैया हो, लोग बड़े भाई हैं। जितने भी जो सीनियर्स हैं मेरे लिए सब पूजनीय हैं। जो भी छोटे भाई हैं, चाहे वो रितेश हो, चाहे वो समर हो, प्रमोद हो, सब लोग को मैं बेइंतहा प्यार करता हूँ, जितने भी छोटे भाई हैं। चलिए, आप सब ऐसे ही मस्त रहिए, और जिनको भी प्यार करते हैं प्यार करते रहिएगा। कुछ अगर आपको लगा होगा तकलीफ तो इस बात के लिए मैं सॉरी में कहता हूँ, और अगर सही लगा होगा तो फिर आप लोग प्यार आशीर्वाद दीजिएगा। कोशिश करता हूँ कि गलत ना बोलूं, जो बातें हो कट टू कट वो बात मैं बोलता हूँ, क्योंकि आपस में मिल करके रहना जरूरी है। हमारे हिंदुस्तान के लिए भी, हमारे समाज के लिए भी हम लोग मिल करके रहें, वो ज़्यादा बेटर है। जाति पाति धर्म के आधार पे हम लोग ना बटें, हम लोग एक रहें, बस संगठित रहें। जय हो, हर हर महादेव, राधे राधे, जय श्री राम, अल्लाह हाफिज, बाय।